किसान की शिकायत। एक बार की बात है, एक रमेश नाम का किसान था जो आने वाले आंधी तूफान, ओलावृष्टि, तेज धूप इत्यादि से परेशान था, क्योंकि कभी कभी फसल ज़्यादा खराब हो जाती थी। इसलिए वह परेशान होकर भगवान से शिकायत करने लगा। रमेश बोला, आप भगवान तो हैं, लेकिन फसल को क्या चाहिए इसकी जानकारी नहीं है। जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती है वह भी देते रहते हैं। इसलिए आपसे मैं विनती करता हूँ कि आप मुझे एक मौका दीजिए, मेरे कहे अनुसार मौसम कीजिए, फिर हम सब किसान अन्न के भंडार भर देंगे। भगवान मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आज से तुम्हारे अनुसार मौसम रखूँगा। रमेश खुश हो गया। रमेश ने अगले फसल में गेहूं की बुनाई की। उसने जब चाहा तब धूप मिली, उसने जब चाहा पानी मिला। पानी की तो उसने बिल्कुल कमी नहीं आने दी। आंधी, बाढ़ और तेज धूप तो उसने आने ही नहीं दिया। समय बीतने पर फसल बड़ी हुई। रमेश भी बहुत खुश हुआ कि इस बार शानदार फसल दिख रही है। रमेश मन ही मन सोचा कि भगवान को अब पता चलेगा कि अच्छी फसल के लिए क्या क्या ज़रूरी है। फालतू में ही किसान को परेशान करते रहते हैं। रमेश फसल काटने के लिए खेत पहुंचा। गेहूं के पौधे की बालियों को हाथ लगाया तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने देखा कि किसी भी पौधे की बालियों में एक भी दाना नहीं था। रमेश दुखी हो गया और बोला, हे भगवान, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने तो सब कुछ सही किया और सही समय पर किया। इस पर भगवान बोले, हे प्रिय किसान, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि तुमने इन पौधों को बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करने दिया। इन्हें ना तो तेज धूप से तपने दिया और ना ही आंधी का सामना करने दिया। इन्हें किसी भी प्रकार की चुनौतियों का सामना नहीं करने दिया। इसलिए बाहर से भले ही अच्छे दिख रहे हों, लेकिन यह अंदर से बिल्कुल खोखले हैं। इसके अंदर कुछ भी दाने नहीं। पौधे जब विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं तो उनमें ऊर्जा पैदा होती है। यह ऊर्जा उनके अंदर सही सामर्थ्य पैदा करती है जिनके लिए वह बने हैं। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार जब तक इंसान संघर्ष से नहीं गुजरता है, वह आदमी खोखला रह जाता है। जीवन की चुनौतियाँ ही उनके लिए उन्नति के नए रास्ते खोल देती है और आदमी को मजबूत और प्रतिभाशाली बनाती है। इसलिए आपके भी जीवन में मुसीबतें या चुनौतियाँ आएँ तो घबराना मत। यह आपको बिखेरने के लिए नहीं, निखरने के लिए आई है।